प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 10 साल से जिस तरह मजबूत भारत की नींव गहरी करते जा रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुत्व और सनातन का गौरव लाने का मिशन चला रहे हैं, यह बात इस देश के कुछ नेताओं को उनकी तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स को जम नहीं रही। और इसलिए आप देखिए ना, कभी सनातन को गालियां देते हैं ऐसे लोग, कभी राम मंदिर के कार्यक्रम का अघोषित बॉयकॉट करते हैं, कभी महाकुंभ को लेकर पूछते हैं कि इससे पेट भर जाएगा क्या, 10 मीन में एक निकालेंगे क्या, महाकुंभ में ये हो रहा नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। कभी संभल में कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई पर छाती पीटते हैं और अब तो एक कदम आगे जाकर औरंगजेब जैसे घोर, क्रूर और हिंदू विरोधी शासक को हीरो बताने का काम शुरू हो गया। कहां तो लोग हाल ही में आई छावा फिल्म देखकर छत्रपति संभाजी महाराज के लिए रो रहे हैं, उन पर औरंगजेब का क्रूर अत्याचार जानकर औरंगजेब को कोस रहे, पूछ रहे हैं कि यह इतिहास हमको क्यों नहीं बताया, खाली मुगल मुगल करते रहे। और इस देश में इंडी गठबंधन के नेता वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में औरंगजेब को महान बताने के लेवल पे आ गए। आज पाठशाला का कोई भी चैप्टर आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि मोदी योगी से नफरत के चक्कर में इस देश में कैसी कैसी चीजें हो रही। जैसे कोई राम मंदिर से इतना चिढ़ गया कि उसे ग्रेनेड से उड़ाने की साजिश रच रहा था। यह पूरी खबर भी आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। कोई छत्रपति संभाजी महाराज के गुणगान से इतना चिढ़ा हुआ है कि औरंगजेब को महान शासक बताने लग रहा है। कोई महाकुंभ को देखकर इतना चिढ़ा हुआ है कि औरंगजेब के जमाने में हुए महाकुंभ को शानदार बताने चला गया। मतलब विपक्ष की ये जो चिढ़ है वो इसलिए भी है क्योंकि जो पार्टियां दशकों से कथित सांप्रदायिकता का डर दिखाकर कथित सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने इंजेक्शन लगा रखा था सेक्युलरिज्म का, भाई उसका नशा अब धीरे धीरे हिंदुओं पर से खत्म हो रहा है और अब इनकी लड़ाई में किसी को दिलचस्पी नहीं है। इसलिए विपक्ष तनाव में है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोलें क्या। भाई जिन्हें लग रहा है कि हिंदू वोट तो एकमुश्त मोदी योगी के पास जाने ही लगा है, वो खुलकर औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं ताकि कम से कम मुस्लिम वोट तो हाथ से ना फिसले। शायद इसी वजह से अखिलेश यादव के नेता अबू आजमी औरंगजेब को इंसाफ पसंद बादशाह बताने लग गए। औरंगजेब की वजह से भारत सोने की चिड़िया बना, भाई ये थ्योरी देने लगे। जबकि आप देखिए कि औरंगजेब वो क्रूर मुगल शासक था जिसने धार्मिक नफरत में मंदिर तुड़वा दिए, अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ में मंदिरों को तुड़वाया, जिसने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, उन पर अत्याचार किए, जिसने हिंदुओं पर जजिया लगाया यानी टैक्स लगाया अलग से, जिसने गद्दी के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया, अपने पिता को 7.5 साल कैद में रखा, शाहजहां को। मतलब जो औरंगजेब ना अपने भाई का हो सका ना अपने बाप का हो सका, उस औरंगजेब को अपना बताने की होड़ लगी हुई। अखिलेश यादव के महाराष्ट्र के नेता से लेकर अयोध्या के सांसद तक औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। बीजेपी भी फुल हमलावर है। अबू आजमी पर एफआईआर तक हो गई, उनकी फोटो पर चप्पल पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में उन्हें सस्पेंड करने और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग हो रही है। एक बार देखिए कि आज महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक दिन भर कैसे अबू आजमी के बयान पर बवाल मचा रहा। फिर आपको विस्तार से बताऊंगा कि 24 घंटे में अबू आजमी के सुर कैसे बदल गए, औरंगजेब की कब्र को खत्म करने की बात किसने कह दी और औरंगजेब का इतिहास कितना घटिया और घिनौना है, सब बताऊंगा। पहले आज के विवाद की एक झलक देखिए। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो, इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। यानी अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का अपमान किया है, इसलिए ये देशद्रोही है। ये देशद्रोह का भी कलम लगाना चाहिए उसके ऊपर। वो आदमी जैसे जिहादी को अगर समझता नहीं रहेगा ना, तो फिर उसको जल्दी औरंगजेब के पास भेजना पड़ेगा। बवाल दिन भर मचा रहा। जिन्हें औरंगजेब में इंसाफ पसंद शासक दिख रहा है, आज उनके लिए भी हम इतिहास का चैप्टर खोलेंगे। लेकिन पहले यह देखिए कि महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी को लेकर कैसे हंगामा मच गया। विधानसभा के अंदर तो अबू आजमी का विरोध हुआ ही, विधानसभा के बाहर महायुति के विधायकों ने अबू आजमी के पोस्टर की जूतों से धुलाई कर दी। अबू आजमी को पोस्टर में औरंगजेब के भेष में दिखाया गया। देखिए अभी जो फिल्म आई थी उसमें जैसे औरंगजेब को दिखाया था, उसमें अबू आजमी की फोटो लगा दिया, उसके मुंह पे चप्पल मारने लगे वहां पे लोग। विधानसभा परिसर में जबरदस्त हंगामा हुआ। अबू आजमी पर ऐसा गुस्सा उतारा गया कि उनका बड़ा सा पोस्टर लेकर उनकी तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगा दिए, अब मुंह पे जूतों चप्पल से मारने लगे। ये विरोध दिखाया वहां पर लोगों ने। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। एक बार जरा उसकी तस्वीरें भी देखिए, फिर बताऊंगा कि अबू आजमी कैसे 24 घंटे के अंदर पलट गए, क्यों पलट गए और हुआ क्या। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का
प्रलंबित झाला पाहिजे। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की धरती है। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारे औरंगजेब के गुणगान पर बवाल तो मचना ही था। यह बवाल ज्यादा बढ़ गया तो अबू आजमी के सुर नरम पड़ने लगे। अब आप सुनिए कल औरंगजेब की तारीफ कैसे कर रहे थे अबू आजमी, और 24 घंटे में FIR, देशद्रोह का केस चलेगा, ऐसी बातें होने पर कैसे अब वो बयान से पलटने लगे। जरा सुनिए। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो, जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो। तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। तो अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बयान वापस ले रहे हैं, लेकिन पहले तो बोल गए कि भाई औरंगजेब इतना महान था कि भाई 34% हिंदू थे उस राज में। ये क्या लॉजिक हुआ बॉस? कह रहे हैं कि उसकी फौज में जो है वो हिंदू थे, उसका सिपा सलार जो है वो हिंदू था। भाई नहीं मिला होगा कोई मुसलमान इतना शक्तिशाली या इतना कमाल का कि भाई उसको सिपा सलार बनाए। उसकी टीम में अगर हिंदू थे, भाई वैसे तो अंग्रेजों के जमाने में भी बहुत सारे लोग जो है वो अंग्रेजों की फौज में हिंदू भारतीय लड़ते थे, तो इसका मतलब क्या भारतीय चाहते थे कि अंग्रेज हम पर राज करें? ये कौन सा लॉजिक हुआ? औरंगजेब पर अबू आजमी अपना बयान वापस ले रहे हैं। कल से आज तक अबू आजमी के ये सुर इसलिए बदल गए क्योंकि मुंबई पुलिस ने अबू आजमी के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अबू आजमी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और मानहानि की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, अबू आजमी को विधानसभा से सस्पेंड करने और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग भी तेज हो गई। अबू आजमी पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कैसे भड़के हुए हैं ये सुनिए, फिर बताता हूं कि इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना कैसे समाजवादी पार्टी के नेता पर बरस पड़ रही। ये हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को हलाल करके मारने वाला ये औरंगजेब, ये अच्छा कैसा हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारा देश का दुश्मन है, राष्ट्र का दुश्मन है। और इसलिए अबू आजमी इन्होंने ये माफी मांगनी चाहिए। देशभक्ति का अपमान किया है, इसलिए उनका जितना कड़ी निंदा करे उतनी कम है। और मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी, ये जो उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का अपमान किया है, इसलिए ये देशद्रोही है। ये देशद्रोह का भी कलम लगाना चाहिए उसको। अखिलेश यादव के नेता अबू आजमी पर उन्हीं के इंडी गठबंधन की पार्टी शिवसेना UBT फायर। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता तो अबू आजमी को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर अखिलेश यादव के नेताओं के बार बार औरंगजेब की शान में कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं यह भी बताता हूं। जो लोग भी औरंगजेब को बहुत बड़ा समाज सुधारक या दयालु कहना चाह रहे हैं ना, वो महामूर्ख हैं। और उनको अगर इतना ही प्यार मुगलों से, इन बाबर की औलादों से, इन हुमायूं की औलादों से है ना, तो वहीं चले जाए ना जहां वो गए। और औरंगजेब का जो लोग भी महिमा मंडित या जो स्तुति गान कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान चले जाए। ये इंडी अलायंस में साथी हैं समाजवादी पार्टी के, कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए अबू आजमी के जैसे लोगों को। यह पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को औरंगजेब शांति का दूत लग रहा है। सपा के नेता तो अब हर बात की तुलना औरंगजेब के जमाने से करने लगे। अबू आजमी कल कह रहे थे कि औरंगजेब के जमाने में भारत सोने की चिड़िया था। इसी तरह अखिलेश यादव की पार्टी के एक और नेता अमीक जमाई कुछ दिन पहले सीएम योगी को घेरने के चक्कर में औरंगजेब के जमाने को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि कुम तो औरंगजेब के जमाने में अच्छा हुआ था। सुनिए सपा नेताओं के औरंगजेब प्रेम को, फिर बताऊंगा अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने औरंगजेब को लेकर क्या कह दिया। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। हम ये समझते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में भी गुम होता था, उतने अव्यवस्थाएं नहीं होंगी, उतने लोग नहीं मारे गए होंगे जितना आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में जो अव्यवस्थाएं हुई।
समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि उनका बस चले तो वो औरंगजेब को शांति, अर्थशास्त्र, लिटरेचर का ऑस्कर थमा दें। वो औरंगजेब की तारीफ ऐसे कर रहे हैं जैसे औरंगजेब भारत में सनातन की सेवा करने आया था और आके यहीं बस गया। आप अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को सुनिए भाई। अयोध्या वाले लोगों को पहले ही लोग कह रहे हैं कि तुमने ये क्या किया, कैसे वहां बीजेपी को हरा दिया। हालांकि अभी उपचुनाव में बीजेपी जीती वहां, लेकिन अवधेश प्रसाद अब कह रहे हैं कि अबू आजमी ने कुछ गलत नहीं कहा, उनको भी औरंगजेब सही लग रहा है। सुनिए अयोध्या के सांसद को, फिर बीजेपी कैसे भड़की है ये भी दिखाता हूं और फिर हिस्ट्री बताता हूं औरंगजेब। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा किया है, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि औरंगजेब की तारीफ में कांग्रेस के बाकी नेता भी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद सुनिए पूरे मामले पर क्या बोल रहे हैं। उसके बाद औरंगजेब की कब्र किसके निशाने पर आ गई ये दिखाता हूं। तो फिल्में दिखा करके आप फर्जी कहानी गढ़ने का काम कर रहे हैं। ये फर्जी कहानियां हैं, ये फर्जी कहानियों को मत गढ़ने का काम करें। जानिए इतिहास के अंदर उसका झगड़ा किसके साथ था, शिवाजी के साथ क्यों झगड़ा था। मैं वही बात कर रहा हूं जो फिल्म आई है उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उनका झगड़ा शिवाजी के साथ क्यों हुआ था, झांकिए इतिहास के अंदर। आधा अधूरा ज्ञान फैल रहे हैं। एक तो भाषा सुनिए कैसी भाषा है, और उसके बाद शिवाजी बोल रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इतने सम्मान से देश में नाम लिया जाता है, शिवाजी के साथ क्या था, शिवाजी के साथ क्या था, यह भाषा है। मतलब इन लोगों का बस चले तो इतिहास रगड़ के मिटा दें, लिख दें कि औरंगजेब बहुत महान था। सपा और कांग्रेस के नेताओं को सुनकर ऐसा ही लग रहा है जैसे औरंगजेब के गुणगान की कोई कंपटीशन चल रही है। कौन औरंगजेब को कितना महान बता सकता है। इस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष के अंदर दो तरह की प्रतियोगिता चल रही है, एक तो मुगलों को महान बताने की, दूसरा खुद को सबसे बड़ा हिंदू विरोधी साबित करने की। सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए एक बार। मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में ये तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि वह औरंगजेब जिसकी वंश परंपरा बाबर से शुरू होती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था, आज की डेट में भारत से उसका क्या संबंध है और क्यों नफरत के बीज आप यहां बोना चाह रहे हैं। और इससे साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग जिन्होंने वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और भारत में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म और हिंदू धर्म को HIV, कोरोना वायरस जैसे शब्द कहे जो शायद औरंगजेब ने भी अपने जमाने में नहीं कहे होंगे, उससे बड़ा अपने को हिंदू विरोधी साबित करने की गला काट प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। भाई बीजेपी का हिसाब क्लियर है। वो ये कह रही है कि ये सब मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कर रहे हैं लोग। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने भी औरंगजेब की तारीफ के लिए अबू आजमी को निशाने पर लिया। उन्हें याद दिलाया कि जिस महाराष्ट्र में वो विधायक बने हैं उस महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज हैं। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। और औरंगजेब का गुणगान करना और उसे हीरो की तरफ पेश करना नई बात नहीं। कुछ इतिहासकारों ने भी औरंगजेब की छवि ऐसी बनाई जैसे वो कितना कोमल हृदय का, सबसे प्रेम करने वाला व्यक्ति रहा। उसके राज में किसी पर कोई अत्याचार ही ना हुआ हो जैसे, जबकि औरंगजेब की सच्चाई इससे ठीक उलट थी।
अबू आजमी से लेकर अमीक जमाई जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए औरंगजेब हीरो है। अखिलेश के नेताओं के लिए औरंगजेब एक खास वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने का जरिया है। ये लोग भूल जाते हैं कि औरंगजेब का वो खूनी इतिहास जिसका हर पन्ना कत्लेआम से भरा हुआ है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा में औरंगजेब की क्रूरता का एक पहलू यही दिखाया गया। छत्रपति संभाजी महाराज पर औरंगजेब ने कितने जुल्म किए, उनकी कैसे खाल निकलवा दी, नाखून उखाड़ दिए, आंखों में जलती हुई सलाखें डाल दी, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि संभाजी महाराज ने औरंगजेब के कहने पर इस्लाम कबूल करने के ऑफर को नहीं माना। यह औरंगजेब अखिलेश के नेताओं के लिए मसीहा है, दरिया दिल है।